हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, एक टॉपिक है आपका द्विपद प्रमेय कक्षा 11वीं। द्विपद प्रमेय की हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4 का मान ज्ञात करे तथा इसके प्रयोग से √3 प्लस √2 की होल पावर 4 एंड माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4 का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मान निकालेंगे किसका, a प्लस बी की होल घात 4 का मान किसके द्वारा, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय से द्विपद प्रमेय से निकालेंगे तो वो होता था फॉर्मूला आपका a प्लस बी की होल पावर 4 का फॉर्मूला कैसे खुलता था, 4c 0 से स्टार्ट होता था। 4c0 यहाँ पे a की पावर क्या होती थी, जो यहाँ पे होती थी, इनका अंतर होता था कितना, 4, और b की पावर क्या होगी 0 प्लस 4c1 a की पावर 4 में से एक जा क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे होगा 3, और b की पावर कितनी होगी 1। यहाँ पे होगा 4c2 a की पावर होगी 2 और b की पावर भी 2 होगी, एंड 4c3 a की पावर 1 और b की पावर 3 हो जाएगी, एंड लास्ट 4c4 a की पावर 0 और b की पावर 4 होगी। ध्यान रखिए जितनी भी पावर यहाँ पे होती है c वहाँ तक ही खुलता है। 4c0 4c1 4c2 4c3 एंड 4c4, यहाँ पर 4 है तो 4 तक ही जाओगे आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको 6 तक दे रखा है तो आप 6 तक ही जाएंगे। 6c6 आगे यहाँ पे क्या होगा भाई, इसे फैक्टोरियल को खोलोगे, फैक्टोरियल कैसे खुलता है ये जान लो थोड़ा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है NCR तो वो खुलता है कैसे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r। नंबर से ले लेते हैं। 7c3 यदि लिखा हुआ है तो कैसे खुलेगा, ये खुलेगा आपका फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 3। आपने जान रखा है कि अगर फैक्टोरियल है और इसको खोलना है इसको भी, तो कैसे खोलते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। कहने का अर्थ यह है कि फैक्टोरियल के अंदर जो भी नंबर्स होता है उसे खोलते जाते हैं और 1 तक खोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होगा फैक्टोरियल 5, आप क्या करोगे, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 5 क्रॉस 4 और क्रॉस यहाँ पे रोकना चाह रहे हो तो फैक्टोरियल 3 कह के रोक दोगे। ठीक है, तो देखेंगे इसके बारे में। यहाँ से क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 4 माइनस 0। यहाँ पे क्या होगा भाई, a की पावर 0 b की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, और फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1, a की पावर 3 एंड b की पावर 1। यहाँ पे होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, घटाने का अर्थ होता है यहाँ पे, और a की पावर 2 इंटू बी की पावर 2, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3, और यहाँ पे होगा a की पावर 1 और b की पावर 3। लास्ट हट रहा हूँ आपका फैक्टोरियल 4 अपॉन कितना होगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4, और a की पावर 0 का मान 1 होता है एंड b की पावर 4। ठीक है, कहीं पर अगर आपको दिखता है फैक्टोरियल 1 उसका मान 1 होता है एंड फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया क्या, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, फैक्टोरियल 4 ही बचेगा, और यहाँ बचेगा a की पावर 4। यहाँ पे बचने वाला है फैक्टोरियल
नीचे देखोगे, नीचे दिख रहा है 1 और यहाँ पे कितना बचेगा फैक्टोरियल 3, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 को लिखोगे बाहर, 4 अंदर क्या बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे a की पावर 3b और प्लस नीचे लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 2 और ये बचेगा कितना फैक्टोरियल 2, उसको भी खोलने वाले हैं 2 क्रॉस कितना 1, तो 4 को लेकर जाना है कहाँ तक 2 तक, आप लिखोगे 4 क्रॉस 3 क्रॉस फैक्टोरियल 2 एंड a की पावर 2 इंटू b की पावर 2। आगे चले, नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 3 एंड यहाँ बचेगा फैक्टोरियल 1, उसका मान होता है 1, ऊपर बचेगा 4, 4 को कैसे लिखोगे 4 और क्रॉस लिखेंगे फैक्टोरियल 3, यहाँ पे होगा a b की पावर 3। नीचे क्या बचने वाले है फैक्टोरियल 4 और बचने वाला है फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1, आपने लिखा 1 और ऊपर बचा फैक्टोरियल 4 एंड b की पावर 4, ठीक है। आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, जो वैल्यू कट रही होगी काट लेंगे। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2, 3 से 3, 4 से 4, कुछ और वैल्यू भी कटती हुई दिखाई दे रही होगी, 2 ही कम 2, 2 से कटेगा कितनी बार 2 बार, यहाँ से और कुछ नहीं कटेगा। जो होगा तो लिखने वाले हैं क्या a की पावर 4 एंड यहाँ पे बचेगा 4 a की पावर 3b और यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, कितना आएगा 6 a की पावर 2 b की पावर 2, क्लियर है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बचेगा 4 a b की पावर 3, यहाँ पे बचेगा क्या b की पावर 4, ठीक है। ये अब तक जो हमने वर्क किया है, अब तक हमने जो मान निकाला वो निकाला केवल a प्लस बी की होल पावर 4 का, बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालना है a माइनस बी की होल पावर 4 का। देखो कैसे निकालोगे, आपको मान चाहिए a माइनस बी की होल घात 4 का। मैंने आपको समझाया था, आपको ध्यान हो कि अगर यहाँ पे माइनस है उसको भी क्या बनाना होता है पॉजिटिव बनाना होता है, प्लस बनाना होता है। कैसे बनाएंगे, आप लिखोगे a प्लस और जो माइनस है वो किसको दे दोगे b को, b और उसकी पावर कितनी होगी 4। अब जरा ध्यान से सोचे, जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम ऐसे ही गुणने वाला है। यहाँ पे क्या होगा b के स्थान पर क्या होगा माइनस b, क्लियर है। तो जहाँ पर b होगा वहाँ पे हम माइनस b लिखेंगे, और यदि घात विषम होती है तो माइनस बाहर आता है, यदि घात सम होती है इवन होती है दो से कटने वाली होती है तो प्लस बन जाता है घात का। कैसे, अगर कहीं पर आपको दिखाई दिया भाई b की पावर आप लिखोगे, b की पावर आपने लिखा 3 लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये बाहर निकलेगा कैसे, ये निकलेगा माइनस b की पावर 3 बन के, क्योंकि घात विषम है, ठीक है। यदि घात सम रही होती जैसे माइनस b और उसकी पावर है 2 या 4, क्योंकि 2 भी 2 का गुणांक होता है एंड 4 भी 2 का गुणांक होता है, तो इसका क्या बनने वाला है पॉजिटिव बनने वाला है b की पावर 2, ठीक है। तो उससे ही हम करने वाले हैं इसी प्रकार से मान निकालेंगे जैसे कि ऊपर निकला हुआ है, बिल्कुल सेम। यहाँ पे देखो, जहाँ पर ये पोर्शन है a की पावर 4, वहाँ की तो कोई बात है ही नहीं, जो का तो चलेगा। जहाँ पर है b का अर्थ क्या होगा, घात है 1, घात यदि 1 है तो माइनस b बनेगा और माइनस क्या निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 4 a की पावर 3b फाइनल। यहाँ पे b की पावर 2 है अर्थात माइनस b की पावर 2 है, b की पावर 2 माइनस का क्या बन जाएगा प्लस ही रहेगा, तो 6 a की पावर 2 और b की पावर 2 होगा। यहाँ पे b की पावर 3 है, मतलब बाहर निकलेगा माइनस बाहर निकलेगा तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और a की पावर b की पावर 3 रहेगी। b की पावर 4 अर्थात घात सम है, इसका मतलब क्या बनेगा पॉजिटिव ही बनने वाला है, ठीक है। इस प्रकार हमने निकाल लिया a माइनस बी की होल घात 4 का मान। आपसे पूछा गया था कि वैल्यू फाइंड करें दोनों को, a प्लस बी की होल घात 4, a माइनस बी की होल घात 4 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, घटाइए, ठीक है। तो देन तब हम क्या करने वाले हैं, a प्लस बी की होल घात 4 माइनस a माइनस बी की होल घात 4 का मान निकालने वाले हैं। कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम मान रखेंगे a प्लस बी की होल घात 4 का मान क्या निकल के आ रहा है फाइनल, ये मान क्या था आपका a प्लस बी की होल घात 4 का ही मान है यहाँ से वहाँ तक, और ये किसका मान है, ये है a माइनस बी की होल घात 4 का फाइनल। चलते हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे ये पूरा क्या लिखेंगे a की घात 4 प्लस a
की घात 3 और 6 a की घात 2 b की घात 2 प्लस 4 a b की घात 3 और प्लस b की घात 4। ये आपने रखा a प्लस बी की होल घात 4 का मान। हमें किसका चाहिए? माइनस का। ये पूरा का पूरा वहाँ पे रखेंगे, कहेगा चिन्ह, माइनस के चिन्ह लगाने के बाद फाइनल ये रखेंगे जो का। तो यहाँ पे होगा a की घात 4 माइनस 4 a की पावर 3 b और प्लस आपका 6 a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 4 a b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। ये रखा हमने जो का। तो यहाँ पे क्या चिन्ह आया होगा? माइनस का। अंदर जाके चिन्ह चेंज कर देगा, क्या आएगा? a की पावर 4 a b की पावर, यहाँ पे होगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। ये अंदर जाएगा तो क्या होगा? माइनस a की पावर 4 ये प्लस a 4 a की पावर 3 माइनस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 4 a b की पावर 3 माइनस b की पावर 4। यहाँ से आपको कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा। a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 माइनस आपको दिखाई दे रहा होगा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 6 a स्क्वायर b स्क्वायर और b की पावर 4 माइनस की b की पावर 4 प्लस की। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ पे है 4 a की पावर 3 b 4 a की पावर 3 4 a की पावर 3 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्या आएगा? 8 8 a की पावर 3 और b की पावर कुछ नहीं। और ये क्या बचा? 4 a b की पावर 3 4 a b की पावर 3 मतलब होगा 8 a b की पावर 3। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे? यहाँ पे लेट कर लो, कॉमन ले लोगे ये क्या कॉमन आएगा? 8 a b। अंदर क्या बचने वाला है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आपने फाइनल वैल्यू निकाल ली किसकी? a प्लस b की होल घात 4 माइनस a माइनस b की होल घात 4 का मान क्या होता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन का एक पार्ट सोल्व कर लिया। क्या कहा था आपसे? आपसे कहा था कि a प्लस बी की होल घात 4 माइनस a माइनस बी की होल घात 4 का मान ज्ञात करें, वैल्यू ज्ञात करें। यहाँ तक हमने वैल्यू निकाल ली है। अब आपसे कहा गया इसी का प्रयोग करते हुए, छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, इसी का प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करेंगे, आगे देखेंगे। एक मिनट देखोगे। करना क्या है आपको इससे बाद में? आपको कहा गया कि √3 प्लस √2 की होल पावर 4 √3 माइनस √2 की होल पावर 4 का मान ज्ञात करें। आपको करना क्या है? जो आपकी समीकरण बन के आई है इसको समीकरण नंबर 1 दे लोगे। समीकरण नंबर 1 में a बराबर क्या? √3 एंड b बराबर क्या? √2 रखने पर रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में a बराबर कितना? √3 एंड b बराबर कितना? √2 रखने पर रखते हैं। ये आपकी इक्वेशन है। a के स्थान पे क्या रखोगे? √3, तो ये लिखा √3 प्लस b के स्थान पे √2 उसका स्क्वायर और माइनस रहेगा माइनस √3 और माइनस √2 की होल पावर 4 इक्वल, यहाँ पर भी जहाँ पर a दिखाई दे रहा है कितना लिखेंगे? √3 और जहाँ पर b दिखाई दे रहा है √2 लिखेंगे। क्या आएगा? 8 √3 क्रॉस √2। कोष्ट में a की जगह a का मान रखेंगे। क्या रखेंगे? √3 उसका स्क्वायर √2 उसका स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा? 8 ही रहेगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 √ हो गया 6 और अंदर क्या होने वाला है? रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 3 और 2 रह जाएगा। 3 और 2 कितना होगा आपका? 5 होगा। 5 का अर्थ होगा गुना करना। 5 8 कितना होगा? 40। 14 √ कितना होगा? 6। ये आपका फाइनल आंसर सेकंड होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।